नमस्ते एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कबीर। तो उसके पहले हमें हमारे लेखक मतलब कवि के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए हम कबीर के बारे में जानते हैं। उनका जन्म सन 1398 वाराणसी के लहरतारा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं क्या हैं उनकी? बीजक, जिसमें साखी, शबद और एवं रमैनी संकलित है। ये इनकी रचनाएं बीजक की एक ही रचना है जो भी इनके शिष्यों द्वारा लिखी गई थी, ट्रांसलेट की गई थी। और मृत्यु इनकी हुई थी सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। ये कबीर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ गाइस इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि इसको ये मेनली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान लेकिन याद रखिएगा, और मृत्यु इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन क्योंकि ऐसे देते हैं कि इनका कवि परिचय लिखिए, कबीर का लिखिए, प्रेमचंद का लिखिए, ऐसे देते हैं, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं। मैं एक बार आपको इनका शॉर्ट में बता देती हूँ। कबीर भक्तिकालीन कवि थे, मतलब, और भक्तिकालीन थे, भक्ति में बहुत विश्वास करते थे। वो निर्गुण धारा के थे। मतलब कि वह ऐसा नहीं होता है कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो ऐसा आत्मा में विश्वास करते थे कि आत्मा ही है सब कुछ। वो ऐसे देखे जैसे हम लोग विश्वास करते हैं हनुमान जी है, हमारे शिव जी हैं, हम उनको कि हमने देखा नहीं है, लेकिन लोगों के पुराने, लेकिन लोगों ने देखा है वगैरह। लेकिन ये ऐसा विश्वास करते थे इन्होंने जिनको नहीं देखा, सॉरी। वे है ना, एक तो वो सीधी सटीक बात कहते थे, चाहे वो दूसरे को दिल पर लगे या नहीं लगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस वो सीधी बात कहा करते थे। वे साधु संतों से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, बस क्योंकि वो ऐसे उनकी कविताओं से भी पता चलता है, ज्ञात होता है। और वे काशी के, ऐसा लगता है कि वे काशी के थे। अब हम पढ़ते हैं। कबीर भक्तिकालीन की निर्गुण धारा ज्ञानश्रेयी शाखा, मतलब कबीर भक्तिकालीन की निर्गुण धारा ज्ञानश्रेयी मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाले के प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब ये निर्गुण धारा के थे, मैंने जैसे कि आपको बताया, जो कि ईश्वर में विश्वास करता थे, लेकिन वो आत्मा में विश्वास करते थे। वो ये इस चीज़ को नहीं देखते थे, वो टच नहीं करते, वो जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास करते थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टुक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेर देकर। क्या कहा है कि वे अपनी बात को सीधे और साफ शब्दों में कह देते थे। वो भले ही दूसरे को उससे दुख पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो साफ अपने शब्दों से कह देते थे। तो उन्होंने कहा बन पड़े तो सीधे सीधे, मतलब कि अगर बात सीधे सीधे साफ साफ समझ में आए, अगर प्यार से बोलिए समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो दरेर देकर, मतलब कि गुस्से में आप दूसरे को कष्ट देते हुए बात कहना। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर रखा है। इसी कारण कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। जैसे डिक्टेटर होता है, तानाशाह होता है हम जिसे कहते हैं, उसी तरह से, क्योंकि तानाशाह अपने ही मानता है, रूल्स वगैरह अपने ही मानता है, उसी प्रकार ये भी अपने ऐसे ही कहते थे। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। मतलब कि कबीर के जीवन के बारे में कि उन्होंने कैसे बिताया, उनको कौन होगा, शादी वगैरह हुई नहीं हुई, ये सब बारे में तो अनेक उनकी कथाएं, मतलब कथाएं क्या, कविताएं हैं, इनके बारे में रचनाएं की गई हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कि उन्होंने क्या कह रहे हैं कि उन्होंने है ना स्वयं को अपनी कविताओं में क्या कहा है, कहाँ का रहने वाला कहा है, काशी का जुलाहा, मतलब जुलाहा, मतलब कि काशी के रहने वाला बताया है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, कि कबीर पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया बीजक भी उनके शिष्यों ने ट्रांसलेट किए है, जो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने खुद की कविताओं में ऐसा भी लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं कि मसी कागज छुओने का अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ना ही आज तक है ना कभी कागज़ और है ना मसिया जो कहते हैं ना हम लोग, इंक जैसे इंग्लिश में, उन सबको कभी छुआ नहीं, ना ही मैंने कभी कलम को हाथ में उठाया है। ठीक है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है, कि उन्होंने देशाटन मतलब देश में भ्रमण करके और सत्संग
जहाँ आसपास पहले के समय में सत्संग और ज़्यादा हुआ करते थे, तो उनसे ही ज्ञान प्राप्त किया है। वो किताबी ज्ञान भी नहीं मानते थे। क्या कह रहे हैं कि किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। कि वो किताबी ज्ञान मतलब जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ रीडिंग मारते हैं, लर्न करते हैं, रटते हैं हम लोग, नहीं वो, लेकिन है ना किताबी ज्ञान को प्रमुखता नहीं देते थे। वे जो आंखों देखा होता था, जो आंखों देखे सत्य और है ना जो अनुभव करते थे, उसी को है ना वह मानते थे, प्रमुखता देते थे। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। कि ये संतों के नाम है कि संत में जैसे हमारे कुछ कास्ट होती है, वैसे ही यहाँ पे संत भी है। कि इनकी रचनाओं में देखो नाथों, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि है ना कबीर की रचनाओं में किन संतों का हमें प्रभाव मिलता है, तो इसमें लिख सकते हैं हम उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों एंड सूफी संतों के बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। क्या कह रहे हैं कि है ना वे है ना जाति भेद वगैरह, ये पाठ पूजा में उनका विश्वास नहीं था कि ये वेद है, ये सब, इसमें कोई इनका विश्वास नहीं था। कोई जाति भेद करता था वो उन्हें बुरा लगता था, उस पर विश्वास नहीं करते थे। वर्ण भेद मतलब किसी की वाणी के लिए भेद कर रहे हो आप। संप्रदाय भेद मतलब कास्ट पर भेद करते थे, तो उनके स्थान पर ये प्रेम, सद्भाव और प्रेम मतलब प्यार, सद्भाव मतलब शांतिजनक, आप किसी से बात कर रहे हैं अच्छे से, और समानता मतलब कि हम उसे भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं जितना हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, का समर्थन करते थे। तो गाइस अब मैं आप बच्चों मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि इसमें से जैसे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनके जन्म के बारे में पूछते हैं, जन्म स्थान पूछ लेते हैं कि कब हुआ था। जैसे सन 1398 कहाँ पर हुआ था, वाराणसी के पास लहरतारा में। ठीक है, प्रमुख रचनाएं तो एक ही है, तो ये ईजी है लर्न करना, बीजक, इसका नाम है बीजक। और एक कौन सी धारा के थे ये, सगुण धारा के थे या निर्गुण धारा के थे, तो ये निर्गुण धारा के थे। और मृत्यु को इतना नहीं पूछते हैं। और इनको हाँ ये मेन चीज़ है कि इन्हें वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है इन्हें, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये बात तो हमें पता है, ये चीज़ वैसे पूछता नहीं है कभी। हाँ ये चीज़ पूछ सकते हैं कि उन पर किन संतों का प्रभाव पड़ा। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, नाथों, नाथों, सिद्धों और सूफी संतों का प्रभाव पड़ा। और वो किस चीज़ के विरोधी थे, वे है ना कर्मकांड और वेद विचार, इन सब के विरोधी थे। और भी तो है हमारे पास जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के विरोधी थे, और प्रेम, सद्भाव और सम्मान का वे समर्थन करते थे। सो गाइज आई होप सो आप लोगों को ये पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।